अपने व्यूअर्स के लिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें एक इंडियन सक्सेसफुल कैंडिडेट जिसने सक्सेसफुली अपना करियर ओवरसीज में परस्यू किया है स्पार्क ओवरसीज के हेल्प के थ्रू, उसके साथ एक लाइव इंटरेक्शन अलोंग विद हिज पेरेंट्स। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी डाउट्स इंडियन कैंडिडेट्स के दिमाग में होते हैं रिलेटेड टू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट उसको कवर करे, बट फॉर प्राइवेसी रीजन और पेरेंट की रिक्वेस्ट की वजह से हमने कैंडिडेट के फादर का फेस थोड़ा ब्लर कर दिया है। सो एंजॉय द वीडियो नाउ। हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका स्पार्क ओवरसीज की पॉडकास्ट सीरीज में। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम उन कैंडिडेट्स से बात करेंगे अलोंग विद देयर फैमिलीज जिनकी हेल्प करी है स्पार्क ओवरसीज ने अपनी ड्रीम जॉब ओवरसीज लेने में। आज मेरे साथ जसप्रीत हैं और जसप्रीत के फादर हैं। जसप्रीत मेरठ के रहने वाले हैं और अभी करंटली अल्तायर ग्रुप दुबई में काम कर रहे हैं एज ए ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। तो स्वागत है जसप्रीत आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू वेरी मच। सो जसप्रीत, हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली में कौन कौन से लोग हैं और ओवरसीज जाने का इवेंचुअली आपने प्लान क्यों बनाया? सर, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी, मैंने अपनी जो स्कूलिंग करी है वो दुबई का स्कूल में से करी है। उसके बाद मैंने अपनी ITI करी है गाजियाबाद से और उसके बाद मैंने अपनी 3 ऑटोमोबाइल लाइन में इंडिया में काम करा है, महिंद्रा में, PR एंड लास्ट इज माय MG। तो आफ्टर माय फादर वाज ऑलरेडी इन यूरोप कंट्री, सो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को भी बाहर जाना चाहिए। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो उसके बाद मैंने फाइंड करना स्टार्ट करा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि स्पार्क ओवरसीज जो है वो बेच दिया था। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग करी। जसप्रीत, जैसा आपने बताया और सर आपके बारे में कि आपने यूरोप में शायद काम करा है जसप्रीत के अकॉर्डिंग, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से कौन कौन से कंट्रीज में आपने यूरोप में काम किया है और किस किस कंट्रीज का इवेंचुअली एक्सपोजर है आपको और कितने साल का है? सर, जब मैं इंडिया से यूरोप की ट्राई किया तो सबसे पहले मैं रशिया गया। रशिया में तकरीबन 1-1.5 महीना रहा हूँ। उसके बाद मैंने यूरोप कंट्री में एंट्री ली है। मैंने सबसे पहले इटली में एंट्री की है, वहाँ थोड़ा बहुत काम किया है। उसके बाद मैं फ्रांस आ गया हूँ। फ्रांस के बाद मैं जर्मन आ गया था। जर्मन के बाद मैंने यहाँ पे हॉलैंड में आया हूँ। तो हॉलैंड में मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी है तो मीडिया से रिलेटेड है, तो वहाँ मैंने और ना कि मेरे को फ़ोटोग्राफी तो आती थी, मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आर्टिकल भी लिखना जानता था। तो ऐसे मैंने ना कि एक रीजन की कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने एज ए प्रेस रिपोर्टर के रूप में मैंने काम किया है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ जसप्रीत, फादर को देख करके ओवरसीज का एक्सपोजर आपको था पहले से, तो शायद ये गलत नहीं है। सो जसप्रीत, मेरा अगला सवाल है जस्ट कंपेयर, अगर हम ये जानना चाहें कि दुबई में आपकी लाइफ कैसी है, उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है इंडिया में आपका काम करने का सिर्फ टाइमिंग्स, कहाँ पे आप काम कर रहे थे, किस तरह का काम कर रहे थे, अगर इन इंफॉर्मेशन को हम अभी देखें तो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए ये कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कितना चेंज आता है वर्किंग कंडीशंस के टाइमिंग्स इंडिया और अगर आप यूएस में। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया में टाइमिंग्स है कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, इस पर मैंने ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किया। तो 9 to 6 o'clock, मॉर्निंग 9 AM की इवनिंग 6 o'clock। तो वहाँ पे 9 से 6 का टाइमिंग है इंडिया में। और वहाँ की जो टाइमिंग है कंपेयर करके बता रहा हूँ कि दुबई का टाइमिंग है वो है 7:30 to 6 o'clock, मॉर्निंग 7:30 to 6 o'clock। बट नाउ वीकेंड, अब हम वीकेंड की बात करते हैं तो इंडिया में हमें एक ही वीकेंड मिलता है और वहाँ दुबई में हमें 2 वीकेंड मिलते हैं। तो ये हमारा प्लस पॉइंट आ जाता है। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब समझ आ जाता है कि वहाँ भी प्रैक्टिकल में ये कैसा है। वेरी नाइस सर। ऑल्सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हर पेरेंट का एक सपना होता है
कि उनका नाम उनके बच्चों से हो, वो अपने मतलब इवेंचुअली उनके बच्चों के नाम से उनको पहचाना जाए। तो आपकी क्या एस्पिरेशंस थी सर जसप्रीत को लेकर के? इवन आप खुद ही यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहे थे और काफी सक्सेसफुल काम कर रहे थे, तो आपकी क्या एस्पिरेशंस थी जसप्रीत को लेकर? सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे वापस आना पड़ा। लेकिन जब मैं आया तो मेरे मन में कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो मैं पूरी करना चाहता था, और वो ना पूरी करें मैं इसमें देखना चाहता था। और मैं वो चाह रहा था कि वो जो चीज़ें मैं रह गई है वो इसमें पूरी हो। और इसने और ना कि ITI करवाई, फिर उसके बाद ये पहले ये उसमें था महिंद्रा में, महिंद्रा से बाद ये और आई उसमें गया किया के अंदर, किया के बाद ये MG हेक्टर में गया। फिर हम लोगों ने जब आपसे बात की, स्पार्क ओवरसीज से बात हुई, तो आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि नहीं सर, इस तरीके से ये बच्चा कैपेबल है और इसको भेजना चाहिए। तो हम इस तरीके का विचार लेकर फिर आगे बढ़ते गए।